So good evening everyone. Let us start today's session. Last दिन जितना तक मैंने कंप्लीट किया था that was up to the basic of Bretown cycle and उसमें देखा था कि टाइप ऑफ Bretown cycle होता है एंड Bretown cycle का जो PV TS डायग्राम था वो हम लोगों ने ड्रॉ किया था. So today I will start from derivation of the efficiency of a Bretown cycle. So let us start with that. Okay, so last दिन हम लोगों ने जो देखा था that was one second. Okay, so let us start. So last दिन जो था उस दिन हमने देखा था what is the TS diagram of a Bretown cycle. एक्चुअली मैंने बोला था कि अगर रैंकिन साइकिल का टाइप का कोई साइकिल है तो हम लोग जनरली TS डायग्राम यूज करते हैं और अगर ऑटो साइकिल डुअल साइकिल है तो वी विल प्रेफर PV डायग्राम. सो ये ये क्या होगा कि हम अगर इक्वेशन डिराइव कर रहे हैं तो उसको विजुअलाइज करने के लिए आसानी होता है. वही अगर हम ऑटो साइकिल यूज करेंगे तो पीवी डायग्राम इज क्वाइट इजियर टू विजुअलाइज. मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि पीवी डायग्राम हम नहीं कर सकते for ये डेरिवेशन कर सकते हैं बट विजुअलाइज करने के लिए थोड़ा डिफिकल्ट होगा. बट इफ यू ड्रॉ द TS diagram then it will be quite easy to visualize. Okay. So ये था TS diagram लास्ट में हम लोगों ने जो ड्रॉ किया था. You can see the diagram, TS diagram of a Breton cycle. So this was the TS diagram and this is the PV diagram. So I have explained all these things quite elaborately in the last day. Okay. So let us start today. In this diagram, we'll do the analysis. We'll find out the efficiency. इसे देखते हैं efficiency क्या है. तो वो फाइंड करने के लिए हम लोग देखते हैं पहले क्या क्या पैरामीटर्स है हमारा. तो पैरामीटर है प्रेशर रेशियो. प्रेशर रेशियो मतलब मैक्सिमम प्रेशर बाई मिनिमम प्रेशर. ठीक है. सो मैक्सिमम प्रेशर क्या है 2, मिनिमम प्रेशर क्या है 1 एंड फ्रॉम 2 to 3 the pressure remains constant. ये लास्ट में मैंने बोला था. यू कैन सी फ्रॉम 2 to 3 the pressure remains constant. ठीक है. एंड मिनिमम प्रेशर क्या है 1 and 4. So from 4 to 1 the pressure remains constant because this is a constant pressure process. Okay. So pressure ratio is the ratio of pressure, maximum pressure P2 by P1. Gamma is the adiabatic index, Cp by Cv. T1 is the minimum temperature of the cycle and T3 is the maximum temperature of the cycle. Or you can say T1 is the temperature at the inlet and T3 is the temperature after combustion and which can be considered as the maximum temperature. Okay. Now we'll find out कि ये प्रेशर रेशियो होता क्या है. So P2 by P1 is equal to RP. So what is the P2? P2 is nothing but P1 into R. Okay? ये तो वेरी मच क्लियर है अब तक. नाउ हम यूज करेंगे रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस है उसके इक्वेशन. वहां पे तो हम इधर ढूंढेंगे इधर रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस है. तो हम लोगों के पास 4 प्रोसेस है. प्रोसेस 1, प्रोसेस 2, प्रोसेस 3 एंड प्रोसेस 4. तो ये 1 एंड 3 जो है ये रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस है. मतलब इधर जो हम फार्मूला लगाएंगे वो रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस का फार्मूला होगा. और ये जो 2 एंड 4 है ये आइसोबारिक प्रोसेस है. तो इसमें हम जो फार्मूला लगाएंगे वो आइसोबारिक
प्रोसेस का फॉर्मूला होगा। एंड यू नो कि थर्मोडायनेमिक्स हम लोग पढ़ चुके हो, सो हम लोग बहुत आगे तक आ चुके हैं। तो हम लोगों को पता है कि फॉर डिफरेंट प्रोसेसेस we have some different formulas. So we will use the formula of adiabatic process in process 1 to 2. So if we use the formula, now look at over there, what are my parameters? मेरा पैरामीटर क्या क्या है? हम लोग ऑटो साइकिल में जो फॉर्मूला डिराइव किया था उसमें पैरामीटर था वॉल्यूम, मेन वॉल्यूम, क्योंकि हीट एडिशन हो रहा था वॉल्यूम पे, लेकिन इधर जो हीट एडिशन हो रहा है ये कांस्टेंट प्रेशर पे। एंड हम लोगों को पता है कि प्रेशर रेशियो मतलब P2/P1, एंड उधर जो वेरिएबल्स था वो था कंप्रेशन रेशियो, एंड कंप्रेशन रेशियो इज अ फंक्शन ऑफ वॉल्यूम, बट इधर जो प्रेशर रेशियो है ये फंक्शन ऑफ प्रेशर है। मतलब हम लोग जो फॉर्मूला यूज करेंगे फॉर एडियाबेटिक प्रोसेस दैट विल बी डिस्क्राइब प्रेशर एंड टेम्परेचर, कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे ये भी एक टेक्निक होता है, ठीक है, क्योंकि मेरा रिक्वायरमेंट क्या है, तो फॉर दिस प्रोसेस मेरा रिक्वायरमेंट है कि मेरा प्रेशर रेशियो इज गिवन एंड वी हैव टू फाइंड आउट द टेम्परेचर। ओके, तो देखते हैं। So we will use the formula of reversible adiabatic process over here 1 and 2. So it is nothing but T2 by T1 is equal to P2 by P1 to the power gamma minus 1 by gamma, where gamma is the adiabatic index. Now what is P2 by P1? P2 by P1 is your pressure ratio. So T2 by T1 is equal to Rp to the power gamma minus 1 by gamma. So T2 will come U1 into Rp to the power gamma minus 1 by gamma. So as Rp is greater than 1, so T2 same as T2 is greater than T1. Okay? Now, what is T3? T3 is nothing but T max. मतलब जो साइकिल का मैक्सिमम टेम्परेचर है वो है मैक्स, ठीक है। तो इधर हम और एक पैरामीटर्स को इंट्रोड्यूस करेंगे दैट इज नथिंग बट बीटा। बीटा इज नथिंग बट द टेम्परेचर रेशियो of maximum temperature to minimum temperature. So we have introduced one more parameter apart from RP, that is beta. Beta is maximum pressure by minimum pressure, maximum temperature by minimum temperature, and pressure ratio है maximum pressure of the cycle by minimum pressure of the cycle. Okay. Now at point 4, from point 4, P4 is equal to P1, which is nothing but P. Okay. So P4 is same as P1. अब हम क्या करेंगे, हम रिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस का फॉर्मूला लगाएंगे इधर फ्रॉम 3 to 4। तो देखते हैं रिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस का फॉर्मूला। सो P3 P4 टू द पावर गामा माइनस 1 by गामा इज इक्वल टू T3 by T4। ये फॉर्मूला हम लोग लास्ट में भी देख चुके हैं। सो व्हाट विल बी T4? T4 इज T3 into P4 by P3 to the power gamma minus 1 by gamma. So what is P4 by P3? Now P4 I have told you is same as P1, and what will be P3? It is nothing but P2. So it is nothing but 1 by Rp, because P2 by P1 is your Rp. So P1 by P2 will be 1 by Rp. So if we put the value over here, we will get this. Clear? Now Rp is greater than 1, so T4 will be less than T3, because जो denominator portion है वो ज्यादा हो रहा है, ठीक है। सो ये T4 जो है ये डिनोमिनेटर पोर्शन का वैल्यू 1 से अबव है, सो T4 का जो वैल्यू आएगा वो T3 से कम होगा, ठीक है। नाउ हम यूज करेंगे जो एफिशिएंसी का ट्रेडिशनल फार्मूला है वो दैट इज 1 माइनस क्यू आउट बाय क्यू इन। क्यू आउट मतलब इधर हो रहा है क्यू आउट, इधर हो रहा है क्यू इन, सो क्यू आउट विल बी Cp into T4 minus T1, right?
C4 into T4 minus T1, and Qin will be T3 into T3 minus T2. So already I have explained. So it is nothing but W net by Qin. Okay. तो CP from numerator as well as denominator ये कट जाएगा, तो ये आ जाएगा 1 minus T4 minus T1 by T3 minus T2. So W net is nothing but WT minus WC. ये हम बाद में करेंगे, ठीक है। सो हम पहले ईटा एफिशिएंसी निकाल लेते हैं। व्हाट इज ईटा TH? ईटा TH is nothing but T4 minus T1 by T3 minus T2. तो आप T4 का वैल्यू पुट करेंगे इधर। T4 का वैल्यू क्या था? T4 का वैल्यू था T4 is equal to T3 by R3 to the power gamma minus 1 by gamma. पुट कर दो इधर T3 by R3 to the power gamma minus 1 by gamma, और हमने निकल चुका है T2. T2 was T1 into R3 to the power gamma minus 1 by gamma. पुट कर दो इधर, पुट कर दिया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब इसको सिंप्लीफिकेशन करेंगे। सिंप्लीफिकेशन करेंगे मतलब इसको मल्टीप्लाई करेंगे इससे और इसको भेज देंगे डिनोमिनेटर पे। तो इसको फिर से मल्टीप्लाई करेंगे, सो जो न्यूमरेटर आ जाएगा इट विल कम T3 minus T1 into RP to the power gamma minus 1 by gamma। नीचे तो RP to the power gamma minus 1 gamma है ही, और ये पहले का जो टर्म था वो रह जाएगा सिंपली as it is. So look at over there, this term and this term as same, so we can cut it. It will come 1 minus RP to the power 1 by RP to the power gamma minus 1 by gamma. ये है सिंपली एफिशिएंसी का फॉर्मूला। So as RP increases, so TH will increase. Okay. So this is the basic equation of efficiency. Okay. So अब हम देखते हैं वर्क रेशियो क्या है। वर्क रेशियो मतलब वर्क रेशियो है W नेट, मतलब जितना नेटवर्क हो रहा है, मतलब टर्बाइन वर्क माइनस कंप्रेसर वर्क बाय टर्बाइन वर्क, ये है वर्क रेशियो का फॉर्मूला। इट इज W नेट बाय W। तो W नेट क्या है? दिस WT minus WC। WT है from this equation it is CP into T3 minus T4, and WC है it is CP T2 minus T1। look at over there it is written। CP कॉमन ले लो, ये आ जाएगा T3 minus T4 minus T2 T1। तो CP is equal to T3 minus T2 अरेंज कर लिया, ठीक है। T3 के साथ T2 डाल दिया और T4 के साथ T1 डाल दिया, तो जस्ट रीअरेंज कर दिया और कुछ नहीं, ठीक है। सो कम ओवर हियर, व्हाट इज RP? So RP का ये वाला फॉर्मूला है RP, so it will come 1 minus T2 minus T1 by T3 minus T4, ठीक है। अब T2 का वैल्यू पुट करेंगे, पुट कर दो T2 का वैल्यू। तो T2 का वैल्यू क्या लिखा था हम लोगों ने इधर, तो ये वाला ही वैल्यू आ जाएगा इधर, पुट कर दो T2 का वैल्यू। और क्या वैल्यू पुट करना है? T4, पुट कर दो T4 का वैल्यू। तो ये आ जाएगा 1 माइनस T1 फ्रॉम न्यूमरेटर से कॉमन डाल दो, मतलब जिसको हम যাকে আমরা লব বলি, এখানে T1 কমন নিলে, so it will be T1 যেটা হওয়ার আছে সেখান থেকে, T3 কমন নিলে ডিনোমিনেটর থেকে, so it will be 1 minus T1 by T3 in bracket RP to the power gamma minus 1 by gamma minus 1 by RP to the power gamma minus 1 gamma। बीच में जो मल्टीप्लिकेशन होगा वो होगा ये, क्योंकि ये 1 by RP to the power gamma minus 1, तो इसका अगर सॉल्यूशन करेंगे तो आ जाएगा लाइक दिस। So it is nothing but coming 1 minus T1 by T3 RP to the power gamma minus 1 by gamma। now ये T1 by T3 क्या है? चलो प्रीवियस में जाते हैं। मैंने एक फंक्शन इंट्रोड्यूस किया था, दैट इज T3 by T1 इज नथिंग बट बीटा, ठीक है। सो अब हम उसको इधर इंप्लीमेंट करेंगे। सो T3 by T1 is equal to beta। so what will be T1 by T3? it will be 1 by beta। तो अगर हम इसको पुट करेंगे तो वर्क रेशियो आ जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, ठीक है। अगर इन फ्यूचर कभी तुमको मैक्सिमम वर्क आउटपुट निकालना होता है तो ऐसे ही तुम वर्क रेशियो पे हेल्प ले सकते हो।
एंड बीटा फंक्शन, बीटा जो पैरामीटर है उसका हेल्प ले सकते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट द कैलकुलेशन ऑफ बिटॉन साइकिल। तो एक प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, फिर नेक्स्ट डे हम इस बटन साइकिल का कुछ अरेंजमेंट देखेंगे जिससे एफिशिएंसी बढ़ेगा, कुछ कुछ केस में वर्क रेशियो भी इंक्रीज होगा। सो विल सी द नेक्स्ट डे ठीक है कौन सा अरेंजमेंट से क्या क्या इफेक्ट होता है। नाउ विल सॉल्व वन प्रॉब्लम। तो देखते हैं प्रॉब्लम क्या है। सो इट इज गिवन इन एन आइडियल Breton cycle, air from the atmosphere at 1 atm 300 Kelvin temperature is compressed to 6 atm, and the maximum cycle temperature is limited to 1100 Kelvin by using a large air fuel ratio. If the heat supply is 100 megawatt, find A, the thermal efficiency of the cycle, B, the work ratio, C, the power output, and D, exergy flow rate of the exhaust gas within the turbine. Okay, so let us find one by one. Okay. तो फर्स्ट हम निकलेंगे थर्मल एफिशिएंसी, फर्स्ट हम जो करेंगे उसको हम निकलेंगे थर्मल एफिशिएंसी ऑफ द साइकिल। तो पहले देखते हैं प्रॉब्लम में क्या क्या दिया गया है। ठीक है, तो इट इज गिवन Q1 इज इक्वल टू 1 atm, 1 atm मतलब 1.01325 × 10⁵ पास्कल। Okay, so it is given 1 atm, P1 is given 300 atm, maximum pressure P2 is given 6 atm. Okay, and T3 maximum temperature T3 is given 1100 Kelvin, and heat supply, that means Q1 is given 100 megawatt, 100 megawatt. So we can consider as kilowatt. It will be 100 into 10 to the power 3. So एक बार डायग्राम देख लेते हैं, ये ओपन बटन साइकिल है। So let me draw the diagram like this. ये ओपन बटन साइकिल है like this. So हमने पीवी डायग्राम ड्रॉ किया, पीवी डायग्राम। ठीक है, so this is 1 2 3 and 4. तो हमने पीवी डायग्राम ड्रॉ किया। Now what is RP? RP is nothing but your P2 by Q1, the maximum pressure of the cycle by the minimum pressure of the cycle. What is P2? Is 6 atm. P1 is 1 atm. So pressure से आ गया 6. तो हम ईटा साइकिल का डायरेक्ट फार्मूला में डाल सकते हैं। क्या था डायरेक्ट फार्मूला? ये देखो 1 माइनस आर टू पावर गामा माइनस 1 बाय गामा, और ए आर गिवन है। तो हमने मैंने बोल दिया था कि यार का तुम्हारा सब वैल्यू को रट्टा मारना पड़ेगा। तो सी वी इज इक्वल टू 0.717 किलोजूल पर केजी केल्विन, सीपी इज इक्वल टू 1.005 किलोजूल पर केजी केल्विन, आर है 0.287 किलोजूल पर केजी केल्विन, एंड गामा है 1.4. So you have to remember all the data. So because problem में ये it will not be given. Okay. So eta cycle will be simply put the value of R. Okay, gamma है 1.4, so it will come 0.41 और 40%. देखो कितना आसान है, सिर्फ प्रॉब्लम में डेटा डाल दिया बस प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट है हम लोग को निकालना पड़ेगा वर्क रेशियो। वर्क रेशियो मतलब WP माइनस WP बाई WP। वैसे हम डायरेक्ट फार्मूला यूज कर सकते हैं, ये वाला फार्मूला वर्क रेशियो का डायरेक्ट फार्मूला यूज कर सकते हैं, क्योंकि आरपी भी गिवन है, बीटा भी गिवन है, बिकॉज मैक्सिमम एंड मिनिमम टेम्परेचर इज गिवन। तो हम यूज कर सकते हैं, लेकिन हम यूज नहीं करेंगे, हम ट्रेडिशनल वे से जाएंगे। हम पहले डब्ल्यू को फाइंड करेंगे, फिर डब्ल्यू को फाइंड करेंगे। ठीक है, सो दैट हम लोगों का जो बाकी का जो प्रॉब्लम है वो सॉल्यूशन करने में आसानी होगा। ठीक है, तो हम पहले निकल लेते हैं। देखो T1 एंड T1 T1 इज गिवन, T3 इज गिवन, तो कैसे फाइंड करेंगे T2 को? ठीक है,
तो T2 को फाइंड करने का एक तरीका होता है, लगा दो इधर एडियाबेटिक प्रोसेस का फॉर्मूला, दैट इज T2/T1 is equal to P2/P1 to the power गामा माइनस 1 बाय गामा, एंड P2/P1 इज नथिंग बट R2 to the power गामा माइनस 1 बाय गामा। तो लगा दिया वो फॉर्मूला, ठीक है, ये आ जाएगा 1.67, तो T2 आ गया 501 केल्विन। सिमिलरली हम लोग क्या निकालना है, T4, we'll use the same formula again, T3/T4 is equal to 1.67, तो T4 is equal to 1100 by 1.67, 1.67 ये ऐसा आया था, जिनका 658.7 केल्विन। ओके, क्वाइट इजी। नाउ हम निकालेंगे कंप्रेसर वर्क। कंप्रेसर वर्क मतलब Cp into T2 minus T1। T2 क्या है, T2 है 501, T1 किधर है, इट इज गिवन, T1 इज गिवन एज 300 केल्विन, जस्ट डाल दो इधर और आ जाएगा तुम्हारा कंप्रेसर वर्क। फिर टरबाइन वर्क निकालना है, दैट इज 3 to 4, दैट इज Cp into T3 minus T4, डाल दो इधर, आ जाएगा टरबाइन वर्क। ठीक है, तो हम लोगों ने टरबाइन वर्क भी निकल के लेके आया और कंप्रेसर वर्क भी निकल के लेके आया। तब हम डालेंगे ये वर्क रेशियो का फॉर्मूला पे, तो WT माइनस WP और WC एक ही बात है बाई WT। अगर हम इसको डालेंगे इधर वर्क रेशियो में तो आ जाएगा लाइक दिस 0.545। ओके, पावर आउटपुट कितना है, ठीक है, तो पावर आउटपुट देखते हैं। पहले हम निकाल लेते हैं कि पावर आउटपुट क्या है। तो पावर आउटपुट हम निकालेंगे ऐसे, तो ईटा इज इक्वल टू पावर आउटपुट बाई Q1। तो ईटा हम लोगों ने फाइंड कर चुके हैं 0.401 और Q1 कितना गिवन है 100 मेगावाट, तो W हो जाएगा 100 इंटू दिस 401, तो इट इज 40.1 मेगावाट। ये एक तरीका होता है। दूसरा तरीका कैसे, इसको इससे ये कर दो, सब्ट्रैक्ट कर दो 40 WT माइनस WC, ये तुम्हारा पावर आउटपुट हो जाएगा, वो भी आ जाएगा सर। ठीक है, सो यू कैन नेग्लेक्ट द टर्बाइन वर्क आउटपुट। ठीक है, लेकिन एक बात है, ये WT माइनस WC हम कर सकते हैं, लेकिन WT WC करने में क्या दिक्कत हो जाएगा कि हम लोग का मास फ्लो रेट पता नहीं है। ठीक है, तो वो जो WT माइनस WC से हम मास फ्लो रेट मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, जो वैल्यू आ रहा था 10-20, उसका हम मास फ्लो रेट को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो लेट अस फाइंड द मास फ्लो रेट। तो मास फ्लो रेट को कैसे हम निकलेंगे, मतलब जो एयर फ्लो रेट हो रहा है उसको हम कैसे निकलेंगे, इसके लिए हम लोग को Q1 दिया गया है। ठीक है, so we know that heat addition is equal to nothing but m dot Cp into T3 minus T2 mCpdt। ठीक है, मतलब इधर हीट ऐड हो रहा है तो कितना हीट ऐड हो जाएगा, m Cp into T3 minus T2। T3 का वैल्यू पता है, T2 का वैल्यू हम लोगों ने निकल के ला चुके हैं। ठीक है, ये T2 का वैल्यू है, डाल दो इधर। तो इधर Q1 नोन है, Cp नोन है 1.005, T3 minus T2 नोन है। सो क्या आ जाएगा, m डॉट इज इक्वल टू 166.1 kg पर सेकेंड। ये हो गया तुम्हारा मास फ्लो रेट। नाउ हम लोग का देखो पावर आउटपुट निकल के आ गया, अब हमको निकलना है एक्सर्जी रेट ऑफ द एग्जॉस्ट गैस ड्यूरिंग द टरबाइन। तो एक्सर्जी रेट का जो फॉर्मूला था, ये वाला फॉर्मूला था। ये जो फॉर्मूला है ये हम लोगों ने थर्ड सेमेस्टर में डिराइव किया था। ठीक है, कि एक्सर्जी का इक्वेशन क्या होता है। तो एक्सर्जी इक्वेशन है m डॉट Cp into T0 in bracket T4/T0 minus 1 minus ln T4/T0। ये डायरेक्ट फॉर्मूला पे डालना है। ठीक है, तो हम लोगों को सब का वैल्यू पता है, m डॉट का वैल्यू पता नहीं था, वो अभी निकल के लेके आ चुके। Cp का वैल्यू पता है, T0 का वैल्यू पता है, T4 T0 सब का वैल्यू पता है, उनको आ जाएगा एक्सर्जी फ्लो रेट है इस, मतलब जिस एग्जॉस्ट गैस है उसमें से कितने एक्सर्जी हम लोग को मिलता है, एक्सर्जी मतलब जो अवेलेबल एनर्जी होता है, कितना एनर्जी मिल रहा है, दैट इज 20.52 मेगावाट। ओके, सो ये है तरीका प्रॉब्लम सॉल्व करने का। तो विद दिस आई एम कंप्लीटिंग माय टुडेज लेक्चर। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हो। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन देन यू कैन आस्क मी। एनी क्वेश्चन? So I think you don't have any question, so thank you, I'm ending this meeting.